हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज देखते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 10वें अध्याय का समरी देखते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी 12वें अध्याय पे हैं, तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए, 10वां चैप्टर रह गया था, तो उसको समराइज करते हैं। तो 10वां जो अध्याय है उसका नाम है डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा फॉर द्वारका, भगवान कृष्ण का द्वारका की तरफ प्रस्थान। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी शौनक मुनि जो हैं वो प्रश्न करते हैं कि जो लोग महाराज युधिष्ठिर का राज्य हड़पना चाहते थे, उनको मारने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के सहित कैसे राज्य किया। तो वो पूछते हैं प्रश्न। फिर सुत गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो सभी के पालनहार हैं, वो महाराज युधिष्ठिर को राज्य में स्थापित करके वापिस जो है कुरु जो वंश है उसको ठीक ठाक किया। और यहाँ पे वो कहते हैं सुत गोस्वामी कि ये ऐसा था जैसे किसी बाम्बू का जंगल में जब आग लगने के बाद कैसे सब पूरा खत्म हो जाता है, वैसे जो ये कुरु वंश था वो हो गया था, तो उसको फिर से उन्होंने ठीक किया और महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाया। फिर महाराज युधिष्ठिर ने जब पितामह भीष्म से और भगवान कृष्ण से जब उन्होंने प्रवचन सुना, वो खुद जो थे उन्होंने इस राज्य कारोबार को उन्होंने संभाला। उन्होंने फिर महाराज युधिष्ठिर के राज्य में, मतलब उनका राज्य कैसा था वो वर्णित करते हैं सुत गोस्वामी। बोलते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल अच्छा मतलब पानी बरसाते थे जितना लोगों को जरूरत था। पृथ्वी जो थी सारा जो भी जरूरतें थी वो उपजाती थी। और जो गौवें थी वो इतनी खुश होती थी कि उनका जो स्तन है हमेशा दूध से भरा रहता था, और इतना भरा रहता था कि वो सारा जमीन पे मतलब ओवरफ्लो होते रहता था। ऐसा उनका महाराज युधिष्ठिर का राज्य था। नदी, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं, सारे औषधियाँ जो सभी थे वो हर सीजन में मौजूद हुआ करते थे। अपने अपने मौसम के हिसाब से वो भी अपना जो टैक्स है वो महाराज युधिष्ठिर को देते थे। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो टैक्स है न सिर्फ राज्य के लोग, वहाँ की प्रजा, लेकिन ये जो है नदी, समुद्र, पर्वत, ये लोग भी अपना कर के रूप में सब अपना जो भी उनके पास था वो धन दिया करते थे। फिर आगे कहते हैं क्योंकि महाराज युधिष्ठिर जो थे उनका कोई शत्रु नहीं था, तो वो कभी भी मतलब जो है उनको कोई क्लेश नहीं हुआ करता था। वहाँ पे जो लोग थे जितने भी थे वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते थे। ना वहाँ पे कोई बीमारी थी, ना ज़रूरत से ज़्यादा ठंड हुआ करती थी, ना ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी हुआ करती। आज हम लोग देख रहे हैं अभी कितना यहाँ पे सब जगह पे भारतवर्ष में पूरा कितना गर्मी है। पहले इतना ठंड था ज़रूरत से ज़्यादा, उसके बाद ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी आ गई। तो अगर राजा सही है
तो ये सब जो है ऑटोमेटिकली अच्छे से चलता है। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान कृष्ण वहाँ पे हस्तिनापुर में कुछ महीने रहे और फिर अपने सगे संबंधियों को खुश करने के लिए अपनी जो बहन थी सुभद्रा को खुश करने के लिए वो वहाँ पे कुछ समय तक, कुछ महीने तक वहाँ पे रहे वो। फिर उसके पश्चात भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा मांगी कि मुझे जाना है, और उन्होंने उनको महाराज युधिष्ठिर को आदर दिया, उनके पांव छुए, महाराज ने उनको आलिंगन दिया और इस तरह वो सभी को गले मिलके और उनसे प्रणाम लेके वो अपने रथ पर बैठ गए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीम, धौम्य, सत्यवती, सारे जितने भी थे वो इतने दुखी हो गए कि लगभग मतलब बेहोशी हो गए। मतलब इतना उनको कष्ट हो रहा था भगवान के विरह का कि वो बेहोश होने लगे वो। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो बुद्धिमान मनुष्य है, जो भगवान के संग का महत्व जानता है, शुद्ध भक्त, जो सारे बुरे संग से मुक्त है और भगवान की स्तुति को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकता। मतलब ये ऐसे होता है कि नेवर अवॉइड हियरिंग द ग्लोरी। कहाँ पे भी अगर भगवान का स्तुति चल रहा है तो वो उसको तुरंत उसको सुनते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ो यार बाद में सुनते हैं, ऐसा नहीं। तो वो जो कभी उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो भले उन्होंने उसको कई बार सुना हो लेकिन फिर से सुनते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं तो वो बहुत यहाँ पे उनका स्तुति किया गया है और फिर कहा गया है तो ऐसे भक्त भी जो हैं इतने उत्तम है। तो फिर जो पांडव जो उनके साथ रहे हमेशा, वो कैसे उनका विरह उसको झेल सकते थे, क्योंकि भगवान उनके इतने निकट थे, उनके क्लोज थे और इतना उनसे फेस टू फेस उन्होंने देखा था, उनको स्पर्श किया था, उनसे बात किया था, उनके साथ खाते बैठना सोना सब किया करते थे, तो उनको कितना विरह हुआ रहेगा। फिर आगे ये कहते हैं कि उनका हृदय जो है एकदम द्रवित हो गया था और बिना पलक झपकाए वो भगवान को अपनी आंखों से देख रहे थे। फिर जो स्त्रियां थी, जो रिलेटिव, जो माताएं थी, उनकी आंखों में अश्रु आने लगे भगवान कृष्ण के लिए और वो अपने महल से बाहर आने लगे और बड़ी मुश्किल से वो अपने अश्रु को रोक पा रही थी। उनको ये लग रहा था कि हमारे अश्रु की वजह से कोई अपशकुन ना हो। इसके लिए जब कोई जाता है तो मतलब रोने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो अपशकुन होता है। तो इसके लिए वो स्त्रियां जो हैं तो बहुत विरह हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था और बड़ी मुश्किल से वो अपने अश्रु को रोक पा रही थी। फिर भगवान जब वहाँ से हस्तिनापुर से निकलने लगे तो अलग अलग प्रकार के नगाड़े, मृदंग, ढोल, धुंदुरी, धुंदुबी, सब अलग अलग प्रकार की बांसुरिया, वीणा, गोमुख, भेरी, ये सब जो है उनके स्वागत में बजने लगा। फिर भगवान के प्रेम के वजह से जितनी भी जो कुल स्त्रियाँ थी वहाँ की, जो रॉयल लेडीज थी, वो अपने अपने महल के जो छज्जे पे चढ़ गई और वहाँ से उनको मुस्कुराते हुए देखने लगी, शर्माने लगी और भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगी। इसके पश्चात फिर जब जो अर्जुन था वो उसको एक महान योद्धा सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं और गुड़ाकेश बताते हैं। ऐसा अर्जुन जो गुड़ाकेश था, बहुत महान योद्धा था और भगवान का खास मित्र था। उसने भगवान के सर पर एक अम्ब्रेला यानी एक छतरी, जो जिसका हैंडल रत्नों से जड़ित था और अलग अलग प्रकार से सजा हुआ था मोतियों से,
ऐसा जो छत्र था वो उन्होंने भगवान के सर पे पकड़ा। उद्धव और सात्यकी जो है वो भगवान को चामर डुलाने लगे और ऐसा ये उनका रथ आगे चलने लगा। फिर इट वॉज बीइंग हर्ड हियर एंड देयर, और यहाँ मतलब कई अलग अलग प्रकार के भगवान के लिए आशीर्वाद जो था वो सुनाई दे रहा था। तो वो मतलब उनके मतलब उपयुक्त भी था और उपयुक्त नहीं भी था, दोनों। क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि वो भगवान है, इसके लिए वो जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, उसके लिए वो उनके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन वो भगवान सबसे प्रेम करते हैं और इसलिए वो उपयुक्त भी था। फिर भगवान के इस प्रकार के आध्यात्मिक जो गुणों का चिंतन कर रहे थे उसमें डूब गए थे, और अलग अलग प्रकार से जो थे वो जो स्त्रियां थी वो भगवान कृष्ण के लिए अलग अलग प्रकार का काव्य करने लगी, कविताएं रचने लगी और वो एक दूसरे से बातें करने लगी। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं इनका ये जो वार्तालाप है ये वेदों के मंत्रों से भी बहुत रोमांचकारी था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। फिर आगे कहते हैं कि वो जो स्त्रियां वो क्या कह रही थी कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो हम इनको जब से हम याद करते हैं वही जो थे इस सृष्टि के पहले थे, और यही जो हैं सारे जब सो जाते हैं, भगवान जब सो जाते हैं तो सारे जीवात्माएं जो है इनमें लीन हो जाती हैं। तो ये कौन बोल रहा है? ये उस जो जो स्त्रियां थी ये सारी भगवान की स्तुति कर रही है। फिर आगे कहती हैं कि भगवान अपने जीवात्माओं को जो है अपने जो माया शक्ति है उसके गाइडेंस में रखा है, और अपने माया शक्ति से इस भौतिक प्रकृति को वो रिक्रिएट करते रहते हैं, उसका सृष्टि करते रहते हैं। ये वही भगवान है जिनका आध्यात्मिक रूप भगवान के शुद्ध भक्त उनको एक्सपीरियंस करते हैं, और पूर्ण रूप से जो उनका भौतिक चेतना है उससे मुक्त हो जाते हैं अपने भक्ति के द्वारा। और यही जो है शुद्ध होने का असली उपाय है। फिर आगे वो माता ये कहती हैं, हे मित्रों, भगवान सबों को आकर्षण करने वाले हैं, और उनकी जो लीलाएं हैं वो वेदों में कॉन्फिडेंशियल पार्ट में है, मतलब छुपा हुआ है वेदों में, उनकी जो लीलाएं वेदों में छुपी हुई है। फिर यही है जो इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, और फिर भी कभी उससे इफेक्ट नहीं होता उनको। फिर आगे कहते हैं कि जब भी राजा जो हैं इस पृथ्वी के राजा वो जानवरों की तरह हो जाते हैं या एकदम निश्चितम गुणों में आ जाते हैं, तो भगवान स्वयं अवतार लेकर अपनी कृपा दिखाने के लिए वो अपनी लीलाएं करते हैं ऐसे, और ऐसा अलग अलग युगों में होते रहता है। फिर आगे कहते हैं कि महाराज यदु के इस वंश में इस मथुरा जो है मथुरा जो इस धरती का जो भाग है वहाँ पर ये अवतरित होते हैं और अपनी बाल लीला करते रहते हैं। फिर आगे श्लोका नंबर 27 में वो माताएं कहती हैं कि द्वारका निसंदेह है, द्वारका भी जो है वो उसकी स्तुति जो है वो स्वर्ग से भी ज्यादा है, और
देव जो देवता सॉरी जो द्वारका के रहीवासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो भगवान को हमेशा उनका भगवान का दर्शन होते रहता है और इसके लिए ये स्वर्ग से भी महान है। वो हमेशा भगवान के सुंदर मुख को देखते रहते हैं, उनके मधुर हास्य को देखते रहते हैं। फिर आगे कहते हैं इनकी पत्नियों के, भगवान की पत्नियों के बारे में जरा विचार करो, जिनको भगवान ने एक्सेप्ट किया है। कितने तपस्या की होगी इन्होंने, कितने स्नान किए होंगे, कितने यज्ञ किए होंगे, कितना इन्होंने पूजा आराधना की होगी कि अब ये जो है डायरेक्ट भगवान के अधरामृत का पान कर रहे हैं। और जो व्रज की गोपियां हैं वो भी इस जो है सौभाग्य के बारे में सोच कर वो भी बेहोश होती जाती है। फिर आगे कहते हैं उनके जो जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, सांब, अम्ब, और जो उनकी पत्नियां हैं रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, जिनको भगवान ने जबरदस्ती इनका हरण किया था इनके स्वयंवर से और इनके साथ विवाह किया था और कई शक्तिशाली राजाओं को इन्होंने परास्त करके इनके साथ स्वयंवर रचा था। शिशुपाल का शीश इन्होंने काटा था। फिर जो दूसरी जो लेडीज हैं, जो दूसरी स्त्रियां हैं जिनको भौमासुर जबरदस्ती ले गया था, ऐसी स्त्रियों के साथ उन्होंने नरकासुर का मारकर उनके साथ विवाह किया था। फिर आगे वो माताएं कहती हैं ये सारी जो औरतें हैं कितनी भाग्यशाली हैं, कितनी स्तुति की जाए कम है, और कितनी शुद्ध हैं। उनके पति कमल नयन भगवान कभी भी अपना घर नहीं छोड़ते और उनका जो उन स्त्रियों का हृदय हमेशा जो है कुछ ना कुछ इनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेंट देने की सोचता रहता है। फिर आगे कहते हैं हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं वो इस प्रकार उनकी स्तुति कर रही थी, आपस में चर्चा कर रही थी और भगवान मुस्कुराते हुए उनको उनसे भेंट कर रहे, मतलब चलते चलते वो का प्रणाम स्वीकार कर रहे थे और अपनी दृष्टि जो है प्रेममयी दृष्टि उनके ऊपर डाल रहे थे और इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुर से वो बाहर निकल गए। आगे महाराज युधिष्ठिर, जिनके कोई शत्रु नहीं है, जिनको अजात शत्रु भी कहा जाता है, वो उन्होंने 4 प्रकार के उन्होंने जो डिफेंस भगवान के लिए तैयार किए, घुड़सवार, हाथी सवार, रथ सवार और पैदल दल, ये 4 प्रकार के उन्होंने डिवीजन तैयार करके भगवान के साथ उन्होंने भेजा, क्योंकि भगवान जो है कई असुरों के दुश्मन हैं, कई असुरों का राक्षस किया, तो जस्ट उनकी चिंता की वजह से उन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया था, उनके प्रेम के वश उन्होंने ये अरेंजमेंट किया था। फिर आउट ऑफ प्रोफाउंड अफेक्शन फॉर लॉर्ड कृष्ण पांडवा, जो पांडव थे उनका भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था कि वो काफी दूर तक उनके पीछे पीछे उनको देखने के लिए आ रहे थे और उनका जो विरह है वो उनको सहन कर रहे थे और किसी तरह भगवान ने उनको वापस जाने के लिए कहा और खुद जो थे अपने साथियों के साथ वो द्वारका के लिए आगे चल पड़े। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शौनक, इस प्रकार भगवान कुरु जांगला, पांचाल, शूरसेन और जो यमुना तट पर ब्रह्मावर्त, यमुना तट पर जो राज्य है ब्रह्मावर्त है, कुरुक्षेत्र है, मत्स्य है, सारस्वत है, और जो
रेगिस्तान है जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं होता, ऐसे स्थानों को पार करते 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 वो द्वारका आखिर में पहुंच गए, जहाँ पे सौवीर और अभिर राज्य भी थे, उनको पार करके वो द्वारका पहुंच गए। और फिर आखिर में वो सिया कहते हैं अध्याय के आखिर में कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार भगवान जो है इन सब राज्यों को पार करते हुए अपने राज्य में पहुंचे। वहाँ पे उनका काफ़ी स्वागत हुआ, उनकी पूजा हुई और अलग अलग प्रकार के जो पुरस्कार थे, जो प्रेजेंट्स थे, वो उनको दिए गए। और शाम के समय सारे महलों में भगवान मतलब जहाँ जहाँ से गुजर रहे थे, जहाँ जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ पे शाम को वो रुक कर अपना संध्या का जो भी पूजा पाठ है वो किया करते थे। और इस प्रकार जो सूर्यास्त का समय ये जो उनका नियम था उसका पालन किया करते थे। यहाँ पे ये जो 10वां अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। तो ये था 10th चैप्टर का समरी, और हम लोग कुछ दिनों में 11वें अध्याय का समरी भी देखते हैं। हरे कृष्णा।